जिंदगी मिली है अनमोल, इसीलिए अनमोल ही कर्म कर जा। लेके गुरु का ज्ञान मरने से पहले मर जा। अपने घट में बैठ ना किसी के घर जा। सुमिर के राधे श्याम तू भव पार उतर जा। ये सूत्र एक संत का है। उन संत की बात को मैंने रखा। क्या उचित है इस बात का। 4 लाइन मैंने बोली हैं, इसमें सब कुछ कथा समाई हुई है। और आज पूरी कथा को मैं इसी भाव से सुनाऊंगा, क्योंकि मेरे वक्तव्य का, कथा कहने का जो तरीका है वो विषय के साथ है। आज कथा में चाहे जो भी वर्णन हो, लीला हो, महत्तम हो, पर यह कथा मानव के जीवन के उद्धार के लिए है। तो उसके लिए महात्मा की ये 4 पंक्तियां उद्धार के लिए ही गाई हैं। पाके अनमोल जीवन, जीवन में कुछ कर जा। आज आपको पता होना चाहिए, शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाने के लिए घोड़े लाए गए, ऊंट लाया गया, बैंड लाया गया, भजन मंडली लाई गई, कलश लाए गए। मतलब यह है कि मनुष्य के अलावा संसार में इन सब की भी वैल्यू है। हमारी यात्रा अच्छी लगे इसलिए हमने घोड़े सजाए, ऐसा तो घोड़े की भी महिमा है। हाथी, ऊंट, उनकी भी महिमा है। अगर सभों में कलश यात्रा में बुलाया गया है तो महिमा उनकी भी है। अगर इसमें हंस हंसनी का जोड़ा बुलाया जाता, उसकी भी महिमा होती। पर भागवत कहती है, तत्वाविधानम ये सोर मानवम अनन्योरगति जीव वाहन्ति रूपम। शोभा यात्रा को शोभित करने के लिए, सुशोभित करने के लिए हमने घोड़े, हाथी, ऊंट जो मंगाए सो ठीक है, पर कल्याण करने का अवसर मनुष्य को ही प्राप्त हुआ है। हाथी, घोड़े, बैल, हंस, हंसनी, इनका कल्याण इस शरीर में नहीं है। इनका कल्याण जब होगा तब इनको मानव शरीर ही धारण करना पड़ेगा। क्यों? इसी शरीर को कल्याण करने का अधिकार है। इसीलिए पंक्ति में पहले ही कहा महात्मा ने कि पाके अनमोल जीवन, जीवन में कुछ कर जा। पाके गुरु का ज्ञान, मरने से पहले मर जा। एक तो मरना होता है शरीर का, और मरने से पहले मर जा, उसका मीनिंग क्या है? मरने से पहले कैसे मरेंगे? आत्महत्या करना? नहीं। मरने से पहले मरने का मतलब होता है अहंकार को मारना। क्यों? अन्यन्यम न ख्यारम न चित्त दोषम बृहदभासो मृत्युम परंत युक्तानाम देवम जन्मम जन्मम श्रुति ही सर्वयुक्तम आत्मनः। जैसे आत्मा कभी मरती नहीं है, वैसे अहंकार भी कभी नहीं मरता है। वो भी जीवित रहता है, मन के साथ, बुद्धि के साथ। मर मर के भी मरते रहेंगे, पर अहंकार कभी नहीं मरेगा। तो कैसे मरेगा? तो कहा, लेके गुरु का ज्ञान, मरने से पहले मर जा। गुरु मेहरबान हो जाए, गुरु ज्ञान दे दे, और जब ज्ञान गुरु दे देगा तो सीधा अहंकार पर चोट पहुंचती है। और अहंकार जिसका मर गया वो जीवित रहता है, और जिसका अहंकार नहीं मरता उसे मरना ही पड़ता है। धन्य है साधु महात्मा ज्ञानी जन, जिनकी बुद्धि में कितना भरा हुआ है ज्ञान। पंक्ति छोटी है पर ज्ञान से ओत प्रोत है।
अगर मैं आज मन बना लूं, अगर मैं आज ये सोच लूं कि मुझे एक ही पंक्ति पर पूरा व्याख्यान करना है, तो एक ही पंक्ति पर पूरा व्याख्यान किया जाएगा। इतना ज्ञान एक पंक्ति में महात्मा ने भरा हुआ है। पाके अनमोल जीवन, जीवन में कुछ कर जा। तो आप सोच रहे होंगे महाराज सब तो सब कर ही रहे हैं, कुछ क्या? बहुत कुछ कर रहे हैं हम तो। आप जो बहुत कुछ कर रहे हैं वो क्या है? तो वो क्या है? तो भागवत बता रही है वो क्या है। आप सभी जो कर रहे हैं दिन भर रात भर, जो पुरुषार्थ या परमार्थ या परिश्रम, वो क्या है? तो कहा तम बंधितो वित्वयाम मायाम विहतो कर्मम। ये सारा कर्म जो तुम कर रहे हो, ये माया में बंधने वाला कर्म कर रहे हो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप ऊंट बनेंगे, हाथी बनेंगे, घोड़े बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, चूहे बनेंगे। ये होगा इससे। फिर क्या होगा? तो जिस तृष्णा को लेकर तुमने कर्म किया है, उसी आधार पर तुम्हें शरीर निहित किया जाएगा। कल्याण के लिए आए थे, कल्याण हुआ नहीं, और फिर उसी चक्र में पड़ गए जिस चक्र से बचना चाहते थे। यच्चाम भवन नित्तानाम देवम योग सर्वदाम। मेरी माताओं, बहनों, बंधुओं, श्रीमद् भागवत कथा के अलग अलग मंत्र हैं और अलग अलग महत्व भी हैं। ये लाखों लाखों रुपए खर्च क्यों किया जा रहा है? इस कथा में जो खर्च होगा, इससे बहुत बड़ा एक प्लॉट आ जाता घर का। श्रवण कुमार अग्रवाल जी एक बढ़िया प्लॉट खरीद लेते, अगले 5-6 साल में डबल कीमत का हो जाता, बहुत पैसे आते। अब ये कथा में तो 7 दिन में चूरन उड़ जाएगा पैसों का, फिर वो पैसे आएंगे कहां से? तो क्यों कर रहे हैं? क्या महत्व है भागवत का? क्यों करनी चाहिए? और इतने खर्चे, लाखों खर्चे करके क्यों करें? क्या मिलेगा इससे? प्लॉट तो डबल तिबल हो जाएगा 5-7 साल में। इस कथा में जो भी लगा होगा उसका डबल तिबल चौबल भी हो सकता है। पर यंताम तदम पुरुषः, क्या होगा अंत तो गत्वा? डबल तिबल 10 गुना भी अगर धन हो जाए 5 साल में, ये कथा में न लगाकर प्लॉट में लगा दिया जाता, फैक्ट्री में लगा दिया जाता, बिजनेस में लगा दिया जाता, तो धन बढ़ता, सोने चांदी के सिक्के बढ़ते, कागज के रुपए बढ़ते। पर जिस दिन हम धरती से विदा होते, वो सब यहीं रह जाता और हम अपने कर्म को लेकर चले जाते। फिर वो धन हमारे किसी काम का नहीं है, चाहे वो 100 गुना क्यों ना हो जाए, पर वो हमारा नहीं है और इसीलिए रह गया। जो हमारा होता है वो हमारे साथ ही रहता है, जो हमारा नहीं है वो चाह कर भी हमारे साथ नहीं रहता है। यंत गत्वाम विभिन्न स्वयाम। इसीलिए आदरणीय श्रवण कुमार अग्रवाल परिवार ने जो किया वो बहुत सोच समझ के किया। वो जान गए, कथा सुनते हैं और कथा सुनते हैं तो वो जान गए हैं कि जो कुछ भी हमने जीवन भर कमाया है वो बढ़ता जा रहा है, पर कष्ट बढ़ते जा रहे हैं, दुख बढ़ता जा रहा है, शरीर नष्ट हो रहा है। बृहतम नत्पयाम तनूनाम, शरीर, सबके शरीर खराब हो रहे हैं, सब दवाइयां खा रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये पूरा पांडाल, पूरे पांडाल में गर्भ के बच्चे से लेकर के कोई भी आदमी आया हुआ है, वो सब दवा पे जी रहा है। बोलिए कमाल की बात। गर्भ में जो बालक है वो भी दवा खा रहा है, औषधि पर जी रहा है पूरा पांडाल, पूरा देश, और एक ही भूख में मर रहा है। और वो भूख है कि हम धनवान हो जाएं, धनवान हो जाएं, धनवान हो जाएं, धनवान हो जाएं। और महात्मा क्या कह रहे हैं? महात्मा कह रहे हैं पाकर अनमोल जीवन, जीवन में कुछ कर जा, पाके गुरु का ज्ञान, मरने से पहले मर जा। अपने घट में बैठ, ना किसी के घर जा। अपने घट का मतलब है कि संतोष रख, इधर उधर ताके मत, इसका देख, उसका देख, उसका देख। मन भड़कता है कि मेरा तो घर 2 मंजिल का है, इसका तो 3 मंजिल का हो गया, मुझे भी हाथ पैर फेंकने चाहिए, कुछ करना चाहिए उल्टा सीधा कि मेरा भी हो जाए 4 मंजिल का, 5 मंजिल का।
इसका तो शोरूम बन गया, मेरी तो दुकान की दुकान रह गई। तो ये क्या है, अपने घट में बैठ ना किसी के घर जा, लेके हरि का नाम भव पार उतर जा। कुछ नहीं रखा। यावते सत्तम न वेद भगवतां, अगर संसार में कुछ रखा होता तो राम संसार में आए थे, कृष्ण संसार में आए थे, पर थोड़े ही समय के बाद स्वयं विदा लेके चले गए। उन्हें मालूम था हम तो अजन्मा हैं, अगर हम 300 साल से ज्यादा रह सकते हैं संसार में तो और भी रह सकते हैं 1000 साल। राम जी से ज्यादा तो ऋषि मुनियों की उम्र है। पर राम जी जानते हैं ऋषि मुनि चाहे कितने भी 1000 वर्ष जिंदा रहे, पर उन्होंने अवस्थाएं भोगी। कोई भी ऋषि बिना बूढ़ा हुए नहीं मरा, पर राम बूढ़ा होना नहीं चाहते थे, अवस्थाओं में नहीं जाना चाहते थे। राम केवल एक रूप में ही रहना चाहते थे और वो है युवा। और राम जी ने वही किया, भगवान श्री कृष्ण ने भी वही किया। भगवान ने भी, कृष्ण ने भी अवस्थाओं का भोगा नहीं। 100 वर्षों से ज्यादा तक भगवान रहे धरती पर लीला करने के लिए, पर अवस्थाएं नहीं भोगी, व्यवस्थाओं में रहना चाहते थे भगवान। मानव प्रपंच, ये जो संसार खोखला है ना, ये आदमी को अवस्थाओं में डालता है। बुढ़ापा डालेगा, जरा अवस्था डालेगा, शरीर को जर्जर कर देगा, श्वासें चलती रहेंगी और हम बिस्तर पर मरीज के जैसे पड़े रहेंगे। और उस समय भी हमारे पास धन होगा, वैभव होगा, नौकर होंगे, चाकर होंगे, बैंक बैलेंस होगा, कंपनी के कागज मेरे नाम पर ही होंगे, पर मैं बिस्तर में पड़े पड़े कीर्तन कर रहा हूँगा, खाया नहीं जा रहा होगा, पिया नहीं जा रहा होगा और नींद नहीं आ रही होगी, सब शरीर दुख रहा होगा। ये अवस्था है। तो इस अवस्था से महात्मा बचा सकते हैं, गुरु बचा सकते हैं। लेके गुरु का ज्ञान भव सागर पार उतर जा, मरने से पहले मर जा, अर्थात अपनी तृष्णा को मार दे, ये हाय हाय को मार दे। भगवत शरण में चित्त लगा ले, बहुत गई थोड़ी रही, अब येहू बीती जात। संसार के शारीरिक मानसिक सारे सुख तो चले गए, अब बचा क्या है? रोना धोना, हाय हुई, दवाई गोली, यही बची है।